वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 27 अक्टूबर और 27 अक्टूबर 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2023 तो इसकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है। तो साथियों सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कर लेना। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हैं हमारे सेशन की और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हमारे शानदार सेशन के साथ। फिर से आप सभी का स्वागत है। लाजवाब सेशन अपना आज का। तो देखिएगा साथियों, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान कहां स्थापित की जाएगी। तो ये साथियों ऑप्शन बी अपना राइट आंसर था, जयपुर के अंदर वो स्थापित की जाएगी। जो सबसे पहले जवाब है वो आर के प्रजापति ने दिया है। 2 नंबर पर है वो यहाँ पर बात करें तो श्रवण मेवाल ने। 3 नंबर पर बात करें तो यहाँ पर विश्वेंद्र कुमार ने। और 4 नंबर पर जवाब दिया है वो विनोद प्रजापति ने। 5 नंबर पर खुशीराम कुमावत ने। और 6 नंबर पर जवाब दिया है सीताराम तंवर ने। बेहतरीन, आप ऐसे ही साथियों शांत रहकर है वो मेहनत करते जाइएगा और सफलता आपको है वो निश्चित मिलेगी। क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ कि सफलता भी उसी के को फिदा होती है जो मतलब मेहनत करता है साथियों। सीधी सी बात यही है। तो मेहनत करते रहिएगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आप डेली जब आप 2-4 घंटे पढ़ते हो ना तो आप अपने मिशन के नज़दीक जाते हो। ठीक है, तो आपको है वो ऐसे नहीं कि आज पढ़ लिया 2 दिन नहीं पढ़ेंगे 2 दिन बाद में पीछा कवर करेंगे, ऐसा नहीं है। लगातार आपको पढ़ना है कंटिन्यूटी के साथ। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे शानदार सेशन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नो बैग डे पहल के तहत शनिवार से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में किस अभियान का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। तो साथियों गुड टच बेड टच जो अभियान है उसका दूसरा चरण है वो 28 अक्टूबर यानी कि कल शनिवार को है वो साथियों इसका दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। ये शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया जा रहा ये अभियान है साथियों, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जबकि स्कूल आफ्टर स्कूल कार्यक्रम भी शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, यानी कि स्कूल समाप्ति के बाद में बच्चों को ऑनलाइन क्लास देना स्कूल आफ्टर स्कूल कार्यक्रम से संबंधित है, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक डायल फ्यूचर कार्यक्रम जो एग्जाम में साथियों सेकंड ग्रेड एग्जाम में 30 जुलाई को पूछा गया था, डायल फ्यूचर कार्यक्रम। तो ये भी आपको ध्यान रखना शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया गया एक मार्गदर्शक साथियों अभियान था, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चर्चा करते हैं इससे संबंधित। तो देखिएगा साथियों गुड टच बेड टच ये क्या है। यह साथियों सीधी सी बात है कि असुरक्षित स्पर्श से बचने हेतु है वो यह अभियान चलाया जा रहा है, यानी कि बच्चों को कैसे है वो असुरक्षित टच से वो कैसे बचना है। ठीक है, यह संचालित कौन कर रहा है तो शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा है वो संचालित किया जा रहा है। आयोजन की बात करें तो नो बैग डे के तहत शनिवार को है वो यहाँ पर विद्यालय में शुरू किया जाएगा साथियों, इसका आयोजन किया जाएगा। और पहला चरण आपको बता दूं 26 अगस्त 2023 को है वो पूरे राजस्थान की 66,000 सरकारी स्कूलों में एक साथ लगभग 58 लाख बच्चों को है वो प्रशिक्षण दिया गया था, जो एक तरह से विश्व रिकॉर्ड था साथियों। अब इसका दूसरा चरण है वो कल 28 अक्टूबर को शनिवार को नो बैग डे के तहत है वो फिर से वो सभी सरकारी विद्यालयों के अंदर है वो प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इसका दूसरा चरण 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका तीसरा चरण साथियों जनवरी 2023 नहीं है साथियों 24 है, जनवरी 2024 के अंदर है वो यहाँ पर तीसरा चरण इसको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से लगा लीजिएगा स्टार। अब शिक्षा विभाग से संबंधित अपने करंट अफेयर के संदर्भ में 2023 में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देखिएगा एक साथ। तो देखिएगा शिक्षा विभाग राजस्थान में विद्यार्थियों के करियर दर्शन है तो किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। डायल फ्यूचर यानी भविष्य राह कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी साथियों, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है शिक्षा विभाग राजस्थान की किस पहल को लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। तो नो बैग डे के तहत चेस इन स्कूल कार्यक्रम को लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है, ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट। और नो बैग डे है वो शनिवार को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। आगे देखिएगा हाल ही में राज्य सरकार ने कितने स्कूलों को वर्चुअल स्कूल के रूप में मान्यता प्रदान की है। तो 5 स्कूलों को वर्चुअल स्कूल के रूप में मान्यता प्रदान की है, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट बाल गोपाल योजना के तहत विद्यालय में 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में कितने दिन दूध पिलाया जाएगा। तो अब साथियों सोमवार से लेकर शनिवार यानी 6 दिन दूध पिलाया जाता है, ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट योजना है। आगे देखिएगा राज्य सरकार द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम के तहत कॉलेजों में अध्ययनरत छात्राओं को
प्रति दिवस कितने रुपए बस किराया दिया जा रहा है। तो जो मतलब कॉलेज के अंदर जो विद्यार्थी या जो छात्राएं विद्यालय में जाती है उनको प्रतिदिन 20 रुपये किराया दिया जा रहा है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान के कितने राजकीय महाविद्यालयों में ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे, 401 में। और राज्य के विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का पाठन किस दिन किया जाएगा, तो शनिवार को नो बैग डे के तहत। और राजस्थान के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो डॉक्टर बी.डी. कल्ला है। और जैसे ही 23 दिसंबर को नतीजे आने के बाद में साथियों पता चलेगा कि कौन है वो राजस्थान का नया शिक्षा मंत्री होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, शानदार सेशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, मैं कह रहा हूँ एशियन गेम्स से, पैरा एशियन गेम्स जो चल रहे हैं यहाँ से राजस्थान में आने वाली हर एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। मैं 3 दिन हो गए, 3 दिन लगातार 3 क्वेश्चन है मैंने अच्छे से करवा दिए और ये इंपॉर्टेंट है तीनों की तीनों, ठीक है। अब देखिएगा, और वास्तव में अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक बहुत कम करते हैं और शेयर भी नहीं कर रहे हो अपनी क्लास को, तो प्लीज़ और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जो वहाँ से आपको प्रत्येक पीडीएफ मिल जाएगी। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, होंगजू में आयोजित एशियन पैरा गेम्स 2023 में करौली के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये साथियों जीता है सुंदर सिंह गुर्जर ने। किसने, सुंदर सिंह गुर्जर ने भाला फेंक। ये देखिए सुंदर सिंह गुर्जर जो भाला फेंक के अंदर साथियों उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाते हुए वो गोल्ड मेडल जीता, ये आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कल हमने देखा था रुद्रांश खंडेलवाल ने साथियों 10 मीटर के अंदर है वो यहाँ पर क्या जीता था, रजत पदक जीता था, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भरतपुर जिले के हैं, जबकि सुंदर सिंह गुर्जर करौली जिले के हैं। अवनी लेखरा ने भी गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर राइफल के अंदर शूटिंग के अंदर, और ये जयपुर जिले के हैं। और देवेंद्र झाझड़े की बात करें तो ये इसके अंदर तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी क्या थे, भाला फेंक खिलाड़ी थे साथियों, और ये चुरू जिले के रहने वाले थे। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब चर्चा करते हैं इससे संबंधित। तो देखिएगा सुंदर सिंह गुर्जर, खेल इनका कौन सा है, जिसको जेवेलिन थ्रो या भाला फेंक एक ही बात है इनको कहा जाता है, ठीक है। ये इन खेल से संबंधित है और इनका जिला कौन सा, करौली जिले से संबंध रखते हैं साथियों। और उन्होंने स्वर्ण पदक हाल ही में किसमें जीता है, एशियन पैरा गेम्स 2023 के अंदर। और किस कैटेगरी से खेलते हैं, तो ये F46 कैटेगरी के अंदर है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर पैरा ओलंपिक के लिए यहाँ पर क्वालिफाई है, ठीक है, क्योंकि इनके हाथ नहीं है साथियों। तो फिर भी देखिए कितनी मेहनत कर है वो, देश का नाम रोशन किया है। तो आपके अंदर भी ऐसा जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं, अगर हमें पूरा मतलब भगवान ने पूरा सब कुछ एकदम शरीर फिटनेस एकदम सही दे रखा है, फिर हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये आपको देखिए अपने आप में विचार विमर्श करने का यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे देखेगा, इन्होंने रिकॉर्ड की बात करें तो 68.60 मीटर जो भाला फेंका है, जो एक विश्व रिकॉर्ड भी है इस कैटेगरी के अंदर। और साथियों अपना रिकॉर्ड भी तोड़ा है, जो पिछला हम बात करें तो 67 पॉइंट कुछ इनका रिकॉर्ड था, जो उन्होंने अपना रिकॉर्ड भी तोड़ा है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। करौली जिले से हैं सुंदर सिंह गुर्जर, जेवेलिन थ्रो भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, F46 इनकी कैटेगरी है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने एरोपोनिक एवं हाइड्रोपिक खेती की तकनीक विकसित की है, तो ये साथियों काजरी जोधपुर ने है वो यह तकनीक विकसित की है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चर्चा करते हैं काजरी। तो देखिएगा एरोपोनिक एवं हाइड्रोपिक खेती की तकनीक विकसित किसने की है, काजरी ने की है, जो जोधपुर के अंदर है। और मेरे को कमेंट में आपको बताना है कि काजरी की स्थापना कब की गई थी, सभी विद्यार्थी मेरे को बताना है कि कमेंट में बताना है कि इसकी स्थापना काजरी की कब की गई थी। अब देखिए यह जो कारण है, यह जो हाइड्रोपिक खेती का कारण क्या है कि बढ़ती शहरीकरण और जनसंख्या के चलते घर की छत और बालकनी में भी सब्जियां उगाए जा सकती हैं, दाना उगाने के लिए है वो साथियों इस तकनीकी विकसित की गई है। और किस प्रक्रिया के तहत है, तो बगैर मिट्टी के पौधों की जड़ों पर केवल पोषक तत्वों का छिड़काव करके उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह की नई तकनीक है वो काजरी ने विकसित की है। तो आप घर के अंदर भी अपनी खेती कर सकते हैं, सब्जी यानी कि ताज़ा सब्जी वो अपने घर पर ही उगा सकते हैं, ये ध्यान रखना, यहाँ पर ज़मीन की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से मतलब ये गमले के अंदर भी आप है वो अपने पौधे टमाटर वगैरह जो है वो गोभी वगैरह यहाँ पर उगा सकते हैं, ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, यहाँ से भी क्वेश्चन 100% छपेगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के कितने सदस्यों का दल हिस्सा ले रहा है, तो साथियों 480 सदस्य, राजस्थान के 480 खिलाड़ी है वो इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। 67वें खेल जो कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं, गोवा में आयोजित हो रहे हैं, जिसका उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा है वो 26 अक्टूबर को है वो किया गया था साथियों। ये 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक है वो गोवा में है वो यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चर्चा करते हैं इससे संबंधित।
तो आप देख सकते हैं 37वें राष्ट्रीय खेल। अगर आपसे पूछे कि 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुए थे, तो साथियों ये गुजरात के अंदर हुए थे। कहाँ पर हुए थे? गुजरात के अंदर हुए थे। और इस बार 37वें गोवा के अंदर हो रहे हैं, ध्यान रखना। अब इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कब किया गया था? 26 अक्टूबर। और यह 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक है वो ये खेलों का आयोजन हो रहा है। कुल खेल है वो इसके अंदर 43 है। और कुल खिलाड़ी की बात करें तो 10,000 खिलाड़ी इसके अंदर भाग ले रहे हैं, जिसमें से राजस्थान के 480 खिलाड़ी है वो पार्टिसिपेट इसके अंदर होने वाले हैं। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा। आपसे क्या पूछा जाएगा कि 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हो रहे हैं? गोवा के अंदर हो रहे हैं, ध्यान रखना। और कब से कब? तो यह 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक। और यहाँ पर राजस्थान के 480, और इनमें से कितने क्या पदक जीते हैं वो आपको अपडेट है वो हम बताते रहेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय द्वारा किसे महाराजा सवाई प्रताप सिंह अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये साथियों डॉक्टर देवदत्त शर्मा को है। आप देख सकते हैं ये है डॉक्टर देवदत्त शर्मा, जो इनको सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से? महाराजा सवाई प्रताप सिंह अवार्ड से। और किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय के द्वारा है वो सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा साथियों। अगर मैं आपसे बात करूं, आपको मैंने अच्छे से बताया था साथियों, ये जो डॉक्टर कृति भारती है जोधपुर की, इनको हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया है? डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड है वो साथियों यह दिया गया है। ध्यान रखना, ख्वाब फाउंडेशन के द्वारा, जो नई दिल्ली के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चर्चा करते हैं इस अवार्ड से संबंधित। तो देखिएगा, महाराजा सवाई प्रताप सिंह अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? डॉक्टर देवदत्त शर्मा, जो वरिष्ठ लेखक और पूर्व जनसंपर्क अधिकारी थे। और प्रदान किसने किया? सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर के द्वारा। और पुरस्कार राशि है वो साथियों 31,000 रुपये, प्रशस्ति पत्र व शॉल उड़ाकर वो इनको सम्मानित किया गया था। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। अब हम कल के क्वेश्चन 26 अक्टूबर के क्वेश्चन है वो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमें लंबे समय तक याद रहे साथियों। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आगामी विधानसभा चुनाव में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों हेतु होम वोटिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु भीलवाड़ा में किस ऐप का नवाचार किया गया है? तो सहज भीलवाड़ा ऐप का नवाचार किया गया है। लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के होंगजू में चल रहे पैरा एशियन गेम्स में भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। रुद्रांश खंडेलवाल ने रजत पदक, ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? प्रवीण गुप्ता है वो साथियों वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन कंपटीशन एयर वेपन 2023 में उदयपुर की आत्मिका गुप्ता ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक, ध्यान रखना, गोल्ड मेडल, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का प्रश्न आपके लिए साथियों कमेंट के माध्यम से बताना है कि इसका कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, डॉक्टर कीर्ति भारती, सुरुचि शर्मा, देवदत्त शर्मा और महेंद्र राठौड़। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? कमेंट के माध्यम से बता देना साथियों। शानदार, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो साथियों एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम को फॉलो करना, राजस्थान स्टडी नंबर 1। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।